एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आज का हमारा टॉपिक है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कितने लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं। इसके रिगार्डिंग हम सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। गाइस, इस चैनल में हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी की बुक में। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर विच इज़ यूज फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होती है, जिससे हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता लगता है हमारे देश की। और डिटेल में पढ़ते हैं कि इस रेशियो से क्या पता लगता है। इन नोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री, यानी कितनी हमारे देश की कितनी जनता जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है या इन्वॉल्व है इस काम में। इफ़ दिस रेशियो इज़ हायर, अगर ये रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब क्या है कि जो लोग नौकरी करते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये रेशियो मीडियम है या कम है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुछ काम नहीं करते हैं, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में या ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है जहाँ से वो पैसे कमा सकें। ठीक है, यू माइट हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लोअर क्लासेस द मीनिंग ऑफ द टर्म पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु रिजाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉपुलेशन शब्द का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर समय पे एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में टोटल कितने लोग रहते हैं ये गिनती की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। टू नो द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर इंडिया डिवाइड। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकाली कैसे जाती है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकाली जाती है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जितने भी हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं किससे? हमारे देश की पॉपुलेशन से, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हमारी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकल जाती है। अब नीचे एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को आप रीड करना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। इट शोज़ अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उसमें लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन दिखा रखा है कि कितने लोग कैसे कैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में क्या इन्वॉल्व हैं। देखो अब क्या लिखा हुआ है। फॉर एवरी 100% अबाउट 35 आर वर्कर्स इन इंडिया। हर 100 में से लगभग 35 लोग ऐसे हैं जो वर्कर्स हैं, यानी कुछ काम कर रहे हैं। अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो लगभग 100 में से 34 लोग जो हैं ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, और रूरल एरियाज़ की बात करें तो लगभग 35 लोग काम कर रहे हैं। सो ये डिफरेंस क्यों है ऐसा रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में या वर्कर्स में? पीपल इन रूरल एरियाज़ हैव लिमिटेड रिसोर्सेज टू अर्न अ हायर इनकम, क्योंकि जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो ज़्यादा तनख्वाह नहीं कमा सकते हैं, वहाँ फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं होती है। ठीक है, इसलिए वो जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पाते हैं। मैनी डू नॉट गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, बल्कि कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो स्कूल कॉलेज ही नहीं जाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। इवन इफ सम गो दे डिसकंटिन्यू इन द मिडल टू जॉइन द वर्क फोर्स। अगर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जाते भी हैं स्कूल तो वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं, यानी जाना बंद कर देते हैं मिडल यानी बीच में ही। ठीक है, और वर्क फोर्स ज्वाइन करने का मतलब है नौकरी करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके घर की कंडीशन ही इतनी ख़राब होती है। लेकिन अगर अर्बन एरियाज़ की हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी बच्चे जो है पढ़ाई वगैरह करते हैं, एजुकेशन पूरा पढ़ते हैं। अर्बन पीपल हैव अ वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और अर्बन एरियाज़ के जो लोग हैं उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि आपको पता है सारी जो कंपनीज़ वगैरह ही होती हैं वो अर्बन एरियाज शहरों में होती हैं। द लुक फॉर द अप्रोप्रिएट जॉब टू सूट देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, और वो अपने लिए बढ़िया जॉब ढूंढ लेते हैं उनकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स के अकॉर्डिंग। अर्बन एरियाज़ के लोगों की बात हो रही है। अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ भी लोग घर में नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ही अच्छी नहीं होती है, उनके हालात ही इतने ख़राब होते हैं, उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो घर पे नहीं रहते, वो भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। कंपेयर टू फीमेल्स मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग। अगर हम मेल और फीमेल को कंपेयर करें तो आदमी जो है वो ज़्यादा नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है अर्बन एरियाज़ में। क्यों? क्योंकि चलो बाद में पढ़ते हैं, पहले वो 100 औरतों में से जो है लगभग 14 औरतें ऐसी है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, यानी कुछ ना कुछ काम कर रही है, पैसे कमा रही है। लेकिन अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो हर 100 औरत में से लगभग 18 औरतें जो है नौकरियां कर रही हैं। वाई आर वुमन इन जनरल एंड अर्बन वुमन इन पर्टिकुलर नॉट वर्किंग। सो ऐसा क्यों है कि जो औरतें हैं अर्बन एरियाज़ में वो इतना काम नहीं कर रही हैं, नौकरियाँ कम कर रही हैं? It is common to find that where men are able to earn higher incomes, families discourage female members from taking up jobs. इसका रीज़न ये है क्योंकि शहरों में जहाँ पे भी आदमी बहुत अच्छी तनख्वाह कमाते हैं वहाँ पे वो
फीमेल्स को डिस्करेज करते हैं, दबाया जाता है, मना किया जाता है कि तुम्हें जॉब नहीं करनी है क्योंकि आदमी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। गोइंग बैक टू व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड अबव, मेनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर डन बाय वुमेन एंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोडक्टिव वर्क। अब क्या होता है, औरतें जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करती हैं उनको प्रोडक्टिव वर्क नहीं माना जाता है। घर का काम को ऐसा नहीं माना जाता है कि वो हमारे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जाता है। दिस नैरो डेफिनेशन ऑफ वर्क लेड्स टू नॉन रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन्स वर्क। तो वुमेन्स के वर्क को यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, वो घर का काम करती है, उस चीज़ को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। एंड देयरफॉर टू द अंडर एस्टिमेशन ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स, जिसकी वजह से जो है वुमेन वर्कर्स कम है हमारे देश में, उनको काउंट नहीं किया जा रहा है। उनकी जो भी वो हेल्प कर रही हैं घर में, घर हाउस होल्ड कोर्स कर रही हैं, वो तो गिनती में आते ही नहीं है। माना जाता है ये वेली बैठती हैं, खाती हैं, पीती हैं, सोती हैं, सबको ऐसे बोला जाता है, इवन मुझे भी ऐसे ही बोला जाता है। थिंक ऑफ द वुमन एक्टिवली एंगेज्ड इन मैनी एक्टिविटीज़। उन वुमेंस के बारे में भी सोचना चाहिए भाई जो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो घर की हो चाहे फैमिली फार्म में लगी हुई हो, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। बेसिकली बात यह है, एक औरत अपने घर का काम करती है तो वो काम नहीं माना जाता है, जब वो बाहर जाके किसी के घर किसी और जगह काम करती है तो वो काम माना जाता है। एज दे सर्टेनली कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड एंड फार्म्स। सो क्योंकि वो क्या कर रही हैं, सिर्फ घर का काम कर रही हैं या फैमिली फार्म्स यानी खेतों वगैरह में काम कर रही हैं। सो आपको क्या लगता है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या उनको भी ऐड करना चाहिए वर्कर्स के अंदर, उनकी भी गिनती की जानी चाहिए, उनके काम को भी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए? इससे वीडियो खत्म।